हाय डियर लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में चैप्टर 6 की एग्जांपल्स कर लिए थे, आज हमें चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करनी है। एक्सरसाइज 6.1 में टोटल 6 क्वेश्चन है, जिनको सिक्वेंसली हम कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट राइट है, इन फिगर लाइंस AB and CD intersect at O if angle AOC plus angle BOE equal to 70 degree and angle BOD is equal to 40 degree. Find angle COE and reflex angle BOE and reflex angle COE. So हमें एंगल BOD गिवन है 40 डिग्री, जो कि एंगल हमारा ये BOD है। एंगल BOD ये हमें गिवन है 40 डिग्री। एंगल AOC ये हमारा एंगल होगा। एंगल BOE ये हमारा एंगल होगा, जिसका सम हमें 70 डिग्री गिवन है। सो लर्नर्स, हमें एंगल BOE यानी ये एंगल हमारा BOE फाइंड आउट करना है एंड रिफ्लेक्स एंगल COE फाइंड आउट करना है। सो हमें रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए सबसे पहले हमें एंगल COE निकालना होगा। एंगल COE को निकालने के बाद अगर उसका रिफ्लेक्स एंगल निकालना है, तो हम उस वैल्यू को एंगल COE को हम 360 से माइनस कर लेंगे, तो रिफ्लेक्स एंगल COE फाइंड आउट हो जाएगा। और एंगल BOE को फाइंड आउट करने के लिए एंगल ये BOE फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो सपोज दैट ये हमारी ये AB स्ट्रेट लाइन है, टू लाइन्स है AB एंड CD, दो जो कि O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। लाइन AB स्ट्रेट लाइन है, तो इस लाइन पे कंप्लीट जो एंगल बनेगा वन साइड का, वो 180 डिग्री का होगा, जिसमें इन दोनों एंगल्स का सम हमें 70 डिग्री गिवन है। और एंगल COE को हम वहां से फाइंड आउट कर लेंगे 180 में 70 को माइनस करके। देन एंगल हमारा COE फाइंड आउट हो जाएगा। तो लाइन हम CD लेंगे, CD के वन साइड के एंगल्स का सम हमें 180 होगा, जिसमें हम एंगल COE की वैल्यू पुट कर देंगे। आफ्टर दैट एंगल BOD की वैल्यू पुट कर देंगे। वहां से हम एंगल BOE को फाइंड आउट कर पाएंगे। सो लर्नर्स, देखते हैं कि हमें कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या गिवन है, तो गिवन है हमें एंगल AOC प्लस एंगल BOE प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल BOD इक्वल टू 40 डिग्री एंड एंगल BOE इक्वल टू 40 डिग्री। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे राइट डाउन करेंगे AB is a straight line, so angle AOC plus angle COE plus angle BOE इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। सो यहाँ पे एंगल AOC प्लस एंगल BOE की वैल्यू हमें 70 गिवन है, तो एंगल COE प्लस 70 इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल COE की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गई 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री इक्वल टू हमें फाइंड आउट हो जाएगा एंगल COE की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी 110 डिग्री। तो हम कह सकते हैं ये जो एंगल COE है, ये कितना है 110 डिग्री।
जो एंगल COE है 110 डिग्री है, देन लाइन CD is a straight line। अगर लाइन CD हमारी स्ट्रेट लाइन है तो लाइन CD के वन साइड के एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो वन साइड को हम इस कंप्लीट साइड को ले रहे हैं, तो इस कंप्लीट साइड में कौन कौन से एंगल्स फॉर्म होंगे, तो एंगल COE फॉर्म होगा, सेकेंड एंगल हमारा BOE फॉर्म हो जाएगा, थर्ड एंगल हमारा BOD फॉर्म होगा। तीनों एंगल्स का सम 180 के इक्वल हो जाएगा। सो हम क्या राइट डाउन करेंगे कि एंगल COE प्लस एंगल BOE प्लस एंगल BOE प्लस एंगल BOE प्लस एंगल BOD इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, जहां पे हम वैल्यू CE की वैल्यू 110 पुट कर देंगे, BE की वैल्यू हम 40 डिग्री हमें गिवन थी वो हम पुट कर देंगे। तो ये हमारा हो गया 110 डिग्री प्लस एंगल BOE प्लस हम BOD की वैल्यू 40 डिग्री है, इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल BOE प्लस 110 प्लस 40 इक्वल टू हो जाएगा 150 ऐड होकर के, तो 150 इक्वल टू हो जाएगा 180। सो हम कहेंगे एंगल BOE इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री। तो एंगल BOE की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गई 30 डिग्री। एंगल BOE की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गई 30 डिग्री। अब सेकंड हमें रिफ्लेक्स एंगल COE फाइंड आउट करना था, बट हमने एंगल COE को पहले ही फाइंड आउट कर लिया यहाँ पे 110 डिग्री। बट यहाँ पे हमें रिफ्लेक्स एंगल COE की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो जब भी हमें रिफ्लेक्स एंगल COE की वैल्यू फाइंड आउट करना होगा, तो जब भी किसी भी एंगल्स का रिफ्लेक्स एंगल फाइंड आउट करना हो तो हम क्या करते हैं, एंगल की वैल्यू को 360 डिग्री में सब्ट्रैक्ट माइनस कर लेते हैं, देन उस एंगल का हमें रिफ्लेक्स एंगल फाइंड आउट हो जाता है। तो हम यहाँ पे कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल COE इक्वल टू हो जाएगा 360 माइनस एंगल COE की वैल्यू कितनी थी 110 डिग्री। देन रिफ्लेक्स एंगल COE की वैल्यू हो जाएगी, रिफ्लेक्स एंगल COE की वैल्यू हो जाएगी 110 को 360 में माइनस करेंगे तो 250 बचेगा, रिमेनिंग हमारा 250 हो जाएगा। तो देन हम कहेंगे एंगल BOE इक्वल टू हमें जो आया था वो 30 डिग्री है, और रिफ्लेक्स एंगल COE की वैल्यू जो आई वो 250 डिग्री है। यही दो एंगल्स फाइंड आउट करने के लिए लर्नर्स बोला गया था क्वेश्चन में, और दोनों एंगल्स हमारे फाइंड आउट हो गए। दिस इज एन आंसर। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो जाता है, आप नोट डाउन कर लीजिए। आफ्टर दैट हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। सो डियर लर्नर्स, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, in figures line XY and line MN intersect at O if angle POY is equal to 90 degree and A ratio B equal to 2:3, find angle C। डियर लर्नर्स, ये हमें फिगर गिवन है। इस फिगर में एंगल POY, ये हमारा एंगल फॉर्म हो रहा POY, ये एंगल 90 डिग्री हमें गिवन है ऑलरेडी क्वेश्चन में। एंड एंगल, ये हमारे एंगल्स की वैल्यूज हैं। ए
A/B = 2/3 गिवन है, एंगल बेसिकली एंगल ए और बी का रेशियो गिवन है, देन हमें एंगल सी को फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। डियर लर्नर्स, जब मैंने फर्स्ट एग्जांपल्स किया था तो उसमें हमने कंफर्म किया था जब भी हमें वैल्यू रेशियो के फॉर्म में गिवन हो तो हम उस रेशियो के फॉर्म में कांस्टेंट वेरिएबल के साथ उसकी वैल्यू को लेट कर लेते हैं। आफ्टर दैट कोई ना कोई क्वेश्चन में रिलेशन जरूर गिवन होता है, उस रिलेशन से हम उन वैल्यूज को फाइंड आउट कर पाते हैं। वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू पुट कर देते हैं, देन हमारी एंगल्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। जब हमें एंगल्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, देन हम बी की वैल्यू पुट करके हम वन साइड के लाइन के वन साइड के एंगल को लेकर के एंगल सी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सो डियर लर्नर्स, हम देखते हैं कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन है, एंगल POY इक्वल टू 90 डिग्री and A/B equal to 2/3. Then let the angle then learners देखेंगे let A is equal to 2x and B equal to 3x. So after that, according to question, according to question, xy is a straight line, xy is a straight line, then हमने कहा xy स्ट्रेट लाइन है, ये हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। सो स्ट्रेट लाइन है तो लाइन के वन साइड के एंगल्स का सम कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो हमने कहा लर्नर्स, वन साइड के एंगल्स में कौन कौन से एंगल्स बन रहे हैं, तो एंगल POY फॉर्म हो रहा है, एंगल MOP फाइंड हो रहा है, एंड एंगल XOM बन रहा है। तो हमने कहा ये तीनों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। सो हम राइट कर लेते हैं एंगल POY प्लस एंगल POM प्लस एंगल POM प्लस एंगल MOX इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल POY की ऑलरेडी हमें वैल्यू कितनी गिवन है, 90 डिग्री, प्लस एंगल POM M हमें A गिवन है और A इस जगह पे हम क्या पुट कर लेंगे, A प्लस ये हमारा MOX B गिवन है, यानी हम यहाँ पे B पुट करेंगे। आफ्टर दैट हमने कहा 180 के इक्वल हो जाएगा। ओके, A प्लस B इक्वल टू हो गया। या डियर लर्नर्स, A और B की हम वैल्यू पुट कर लेंगे। तो हमने कहा 90 हमारा वैल्यू है, इसको ट्रांसफर कर देंगे सेकंड साइड, और A एंड B की वैल्यू 2x एंड 3x पुट कर लेंगे। तो A इक्वल टू था 2x प्लस B की वैल्यू पुट करेंगे 3x इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। देन हमने कहा लर्नर्स 5x इज इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। तो x की वैल्यू यहां से आ जाएगी 90 डिग्री अपॉन 5। 90 से हम कैंसिल, 5 से हम कैंसिल करेंगे, 90 को 18 टाइम कैंसिल होगा, यानी x की वैल्यू डियर लर्नर्स जो आएगी वो हमारी आ जाएगी 18 डिग्री। x की जो वैल्यू आएगी वो 18 डिग्री आ जाएगी। आफ्टर दैट हमने कहा एंगल B की वैल्यू देन क्या हो जाएगी, B की वैल्यू हम
यहाँ पे लर्नर्स पुट कर देंगे x की वैल्यू। तो 3x में हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो 3 इंटू 18 हो जाएगा, और देन हमारी b की वैल्यू हो जाएगी 18 से, और 3 से हम 18 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 3 जा 54, 18 3 जा 54, तो एंगल b इक्वल टू हो गया 54। आफ्टर दैट हमें ओवरऑल बेटा एंगल C फाइंड करना है, C की वैल्यू फाइंड करना है, यानी एंगल XON फाइंड करना है। एंगल XON फाइंड आउट करने के लिए हम लाइन MN को, इस MN ऑलरेडी हमें लाइन है गिवन है, तो लाइन MN के वन साइड के एंगल्स का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल लाइन MN के वन साइड के एंगल में ये हमारा एंगल B फॉर्म हो रहा और एंगल C फॉर्म हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि MN is a straight line, MN is a straight line, then angle MOX plus angle XON plus angle XON इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल MOX की वैल्यू B है और ये प्लस C है, इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। B की हम वैल्यू सेम 54 हमारी वैल्यू आई थी, B की वैल्यू पुट कर देंगे। हम B की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारा C होगा, इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। तो C इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 54, 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री। तो C की वैल्यू यहां से आ जाएगी, 54 को हम माइनस करेंगे तो ये हमारा रिमेनिंग जो बचेगा 126 डिग्री। डियर लर्नर्स, जो एंगल हमारी C की वैल्यू होगी वो 126 डिग्री होगी और यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आफ्टर दैट डियर लर्नर्स, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। सो डियर लर्नर्स, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 राइट है, इन फिगर एंगल PQR इक्वल टू एंगल PRQ, देन प्रूव दैट एंगल PQS इक्वल टू एंगल PRT। हमें दो एंगल्स इक्वल गिवन है, एंगल PQR इक्वल है एंगल PRQ के, ये एंगल हमें गिवन है इक्वल PRQ के। ओके, देन हमें प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन कह रहा है एंगल PQS, ये एंगल हमें प्रूफ करना है एंगल PRT के इक्वल। ओके डियर लर्नर्स, अगर हमें एंगल PQR गिवन है PRQ के इक्वल, सो हमें प्रूफ करना है PQS इक्वल टू PRT। इसे हम प्रूफ करने के लिए हमें ऑलरेडी गिवन है कि ST जो है स्ट्रेट लाइन है, ST स्ट्रेट लाइन को लाइन PQ इंटरसेक्ट कर रही है एट द पॉइंट ऑफ Q। जब लाइन PQ एट द Q पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी तो दो एंगल्स फॉर्म होंगे, एक एंगल होगा PQR एंड सेकेंड एंगल होगा हमारा PQS। इन दोनों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। सिमिलरली जब लाइन PR इंटरसेक्ट करेगी लाइन ST को एट द पॉइंट ऑफ R, देन भी हमें दो एंगल्स फॉर्म होंगे, एक एंगल होगा PRQ, सेकेंड एंगल होगा हमारा PRT। ये दोनों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। जो क्वेश्चन में गिवन है उसको हम पुट कर देंगे, देन हम देखेंगे जो हमें प्रूफ करना है वो फाइंड आउट हो जाएगा। सो डियर लर्नर्स, हम देखते हैं कि हमें कैसे नोट डाउन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या गिवन है, गिवन है एंगल PQR इक्वल टू एंगल PRQ, After that, ST is a straight line,
then angle PQR, angle PQR plus angle PQS plus angle PQS इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री, इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल PQR प्लस एंगल PQS इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। सिमिलरली एंगल PRQ प्लस एंगल PRT इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ऊपर को बेटा इसको हम इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेंगे, इसको इक्वेशन सेकंड लेट कर लेंगे। फिर से मैं डिफाइन करना चाहूंगा, एंगल PRQ प्लस एंगल PRT इक्वल टू 180 डिग्री हुआ, बिकॉज वन लाइन के वन साइड के सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। आफ्टर दैट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एंगल PQR प्लस एंगल PQS इक्वल टू हो जाएगा एंगल PRQ प्लस एंगल PRT। ऑलरेडी हमें गिवन है PQR, एंगल PQR की वैल्यू क्या है PRQ, तो हम यहीं पे पुट कर देंगे। एंगल PQR की वैल्यू हमें गिवन है PQR एंगल इक्वल है एंगल PRQ के, तो हम इसे पुट कर देंगे PQR के प्लेस पे क्या एंगल PRQ। इसे क्यों पुट कर रहे हैं, बिकॉज ये PRQ है यहाँ पे, और जिससे ये PRQ से PRQ हमारा क्या है एंगल कैंसिल हो जाएगा। प्लस एंगल PQS इक्वल टू एंगल PRQ प्लस एंगल PRT। ये एंगल PRQ से हमारा एंगल PRQ कैंसिल हो गया। देन हमें क्या रिमेनिंग बचा, एंगल PQRS इक्वल टू एंगल PRT, जो कि यही हमें प्रूव करना था, प्रूव्ड। सो डियर लर्नर्स, आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस हम कल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।